हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव। यानी कि जो बच्चे पर आनुवांशिकता और वातावरण का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो से 100% श्योर हूँ कि 2-4 क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसका आनुवांशिकता का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। मीनिंग की अगर हम बात करें तो आनुवांशिकता क्या है, देखिए, माता पिता तथा पूर्वजों के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही आनुवांशिकता या फिर इसको वंशानुक्रम भी कहते हैं, ठीक है। माता पिता या फिर पूर्वज, जो भी उसके पूर्वज रहे हों, उनके जो कुछ गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता या फिर वंशानुक्रम, ठीक है। और इस प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स इस प्रक्रिया का नाम है, तो इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक बनावटें, ठीक है, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह व्यक्ति अपने माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करता है। तो ये देखिए, माता पिता या फिर अपने पूर्वज हैं, उनसे वे क्या प्राप्त करता है भाई, कुछ जीन्स होते हैं जिनके थ्रू जो बच्चे की जो शारीरिक बनावट है, उसकी बच्चे की हाइट कितनी हो रही है, कैसा उसका रंग है, रूप है, या कुछ शारीरिक विशेषताएं होती हैं। तो ये सारी की सारी जो मिलती जुलती विशेषताएं होती हैं बच्चों की, वो आनुवांशिकता के कारण ही होती हैं, ठीक है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। और देखिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि मानव कोश में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से प्रत्येक पर हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं और इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता की विशेषताएं बच्चों में पहुंचती हैं, ठीक। गुणसूत्र जो होते हैं मानव कोश में, वो कितने होते हैं, जोड़े की अगर हम बात करें तो 23 जोड़े, और कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 46 गुणसूत्र, यानी कि एक जोड़े में 2 होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं गुणसूत्रों पर बहुत सारे हजारों की संख्या में जीन्स पाए जाते हैं और इन जीन्स की वजह से ही जो माता पिता की विशेषताएं हैं वो बच्चे में जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आनुवांशिकता का प्रभाव क्या पड़ेगा अब। तो आनुवांशिकता का प्रभाव निम्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, जैसे कि शारीरिक बनावट। आनुवांशिकता का सबसे गहरा प्रभाव शारीरिक बनावट पर पड़ता है, जैसे लंबाई, स्वास्थ्य, रंग, बाल, आँखों का रंग आदि सब कुछ आनुवांशिकता पर आधारित होते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि देखिए, बच्चे की जो लंबाई है, स्वास्थ्य है, और रंग, बच्चे का जो रूप रंग है, बाल हैं, कुछ बच्चों के माता पिता के बाल घुंघराले होते हैं तो बच्चों के बाल भी थोड़े घुंघराले टाइप के हो जाते हैं। आँखों का रंग भी, अगर माता पिता के आँखों के रंग किसी अलग तरह का है तो बच्चे का भी उसी प्रकार का जो आँखों का कलर है वो होता है, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया शारीरिक बनावट की, कि शारीरिक बनावट आनुवांशिकता पर सबसे गहरा प्रभाव किसका पड़ता है, शारीरिक बनावट, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बुद्धि पर प्रभाव। देखिए, तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान भी तीव्र बुद्धि की होती है, ठीक है, तथा कम बुद्धि वाले माता पिता की संतान भी कम बुद्धि की होती है। देखिए, ये एक औसत निकाला गया है, जरूरी नहीं है कि जिन माता पिता की जो बुद्धि है वो कम होती है उनके बच्चे भी कम होंगे। उनके बच्चे की बुद्धि उनसे अधिक हो सकती है, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि जिन माता पिता की जो बुद्धि है वो नॉर्मल कम होती है तो उनके बच्चों की भी कम होती है, लेकिन ऐसा हर केस में संभव नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो आपका है व्यक्तित्व पर प्रभाव, पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा ये भी उसके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, आनुवंशिकता का। यद्यपि इन सभी में वातावरणीय प्रभाव भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता, कार्य करने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आदि भी आनुवंशिक गुणों के आधार पर होते हैं। तो कुल मिला के जो आनुवंशिकता का जो प्रभाव है बच्चे पर पड़ता है वो शारीरिक बनावट, एक तो ठीक है शारीरिक बनावट पर प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता के कारण, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, और सेकंड अब थर्ड आपका इसकी बच्चे की पर्सनैलिटी पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एंड अब हम सेकंड टॉपिक जो हमारा इसी में था वातावरण, तो वातावरण को थोड़ा समझ लेते हैं। वातावरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जैसे प्राणी, परिवार, समाज, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, नदियाँ, सामाजिक स्थितियाँ, ये सब कुछ वातावरण के अंतर्गत आता है। यानी कि आपके चारों ओर जो है, जो भी कुछ है, सारा कुछ क्या है, वातावरण है। वातावरण का इफेक्ट क्या पड़ता है, शारीरिक लक्षण, गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग काले, आलसी, कम परिश्रमी तथा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। यह वातावरण का ही प्रभाव है। देखिए आमतौर पर देखा गया है कि जो गर्म क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका जो कलर है वो काले होते हैं और थोड़ा आलसी भी होते हैं और कम परिश्रमी होते हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोग गोरे और परिश्रमी होते हैं। तो ये किसका प्रभाव है, वातावरण का। वहाँ का वातावरण ऐसा होता है, देखिए ठंडा वातावरण, गर्म वातावरण। तो ठीक है, तो ये तो हुआ एक वातावरण का इफेक्ट, वातावरण का जो प्रभाव है वो बच्चे पर कैसा पड़ता है, बच्चा हो या फिर व्यक्ति। ठीक है, सेकंड आपका बुद्धि पर प्रभाव, तो आनुवंशिक गुण अच्छे होने पर भी यदि वातावरण अच्छा नहीं मिला तो बुद्धि कम हो सकती है। इसलिए अच्छे विकास के लिए आनुवंशिकता के साथ साथ अच्छा वातावरण भी आवश्यक है। देखिए इन्होंने यहाँ पहले कहा कि आनुवंशिक गुण अच्छे होने पर भी, यानी कि बच्चे के जो आनुवंशिक गुण हैं, जो माता पिता के गुण थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी अगर वातावरण वहाँ का अगर अच्छा नहीं मिले बच्चे को, तो उसकी बुद्धि कम हो सकती है, तो बुद्धि पर इफेक्ट पड़ता है। और सेम इसका अपोजिट कर दो, यदि मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता की बुद्धि कमज़ोर थी या कम थी, यदि उनके बच्चों को अच्छे वातावरण अगर मिल जाए तो उनकी बुद्धि उनसे बेहतर हो सकती है अपने माता पिताओं से। ठीक है, तो वातावरण का इफेक्ट पूरा पड़ता है बच्चे पर। और कुछ दो चार इफेक्ट और हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव। ठीक है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पर इफेक्ट क्या पड़ता है वातावरण का। देखिए वातावरण जैसा देश वैसा वेश, आपने कहावत तो सुनी होगी। तो जैसा देश होता है, यानी कि जैसा वातावरण में रहता है बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप हो जाती है। शिक्षा पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, मानसिक विकास पर भी। भाई मानसिक जैसे लोगों के साथ रहेगा उसकी मेंटल एबिलिटी, उसके जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो उसी के हिसाब से होगा। इफेक्ट स्वास्थ्य पर भी पड़ता है इसका, हेल्थ, अच्छा खाना पीना, अच्छा आसपास माहौल पूरा फुल, तो उसका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। तो ये कुल मिलाकर 3-4 पॉइंट थे जिस पर वातावरण के कारण जो बच्चे पर प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। पहला शारीरिक लक्षण, सेकंड बुद्धि पर प्रभाव, और फिर 2-4 ये व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर इफेक्ट, शिक्षा पर, मानसिक विकास पर, स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी तत्वों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बालक जिस वातावरण में रहता है उसका विकास भी उसी प्रकार से प्रभावित होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें, देखिए बालक या व्यक्ति का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बालक या व्यक्ति का जो प्रभाव, जो विकास है, वो आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है विकास, बालक का विकास। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आपका सीटेट में। ठीक है, तो एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकंड आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण। थर्ड आपका पॉइंट है आनुवांशिकता तथा वातावरण इस प्रकार सम्मिलित हैं कि इन्हें अलग करना असंभव है। भाई इनको अलग करना असंभव है, आनुवांशिकता तथा वातावरण को। ठीक है,
आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के प्रत्येक विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण का मिश्रण आवश्यक है। आनुवंशिकता और वातावरण का, देखिए बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिक गुण जो कि माता पिता से लिए गए हैं उससे भी प्रभावित होता है, प्लस जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उसका भी उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। तो ये दोनों ही बच्चे के विकास में बहुत ज़रूरी है, आनुवंशिकता तथा वातावरण। ठीक है, so thank you for watching. If this video is useful to you, please support us by doing like and subscribe the channel. दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।